इन्हीं के वंश में एक राजा और हुए। ध्यान देना, सूर्यवंश में और चंद्रवंश में इतना अंतर है कि सूर्यवंश में जो भी बालक पैदा हुए वो बिना यज्ञ के नहीं हुए, और चंद्रवंश में जितने भी विवाह हुए वो मंडप के नीचे हुए। इतनी विशेषता है सूर्य में, चंद्र में, सूर्यवंश में और चंद्रवंश में। महाराज इस सूर्यवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम था योनाश्व। राजा योनाश्व ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद वशिष्ठ जी ने उन्हें एक जल का पात्र दिया भर करके और कहा कि ये जल अपनी पत्नी को पिला देना जिससे संतान उत्पन्न होगी। तो राजा योनास उस जल पात्र को लेकर के गए और अपने कमरे में रख दिया, अपने कक्ष में रख दिया। रात्रि के समय वो अपनी पत्नी को ही जल देना भूल गए और रात में जब उन्हें प्यास लगी तो गलती से खुद आपने वो जल पी लिया। वशिष्ठ जी ने योग दृष्टि से देखा कि सब गड़बड़ है यहाँ पर। जो पुत्र रानी को रानी के गर्भ से उत्पन्न होना चाहिए था अब तो राजा के गर्भ से होगा। अब राजा ने राजा को जब जानकारी लगी इस बात की कि हमने जल पी लिया है, अब हमारे गर्भ से जब बालक निकलेगा अब तो सब गड़बड़ है। राजा के गर्भ में वह बालक आ गया और बालक आने के पश्चात अब बोले महाराज ये गर्भ में बालक तो आ गया वो ठीक है, लेकिन अब इसे बाहर कैसे निकालें। तो राजा के पेट को चीरा गया। बालक राजा के पेट को चीर करके उनको बाहर निकाला गया। अब वो बालक बाहर तो आ गया, बोले महाराज अब बालक तो बाहर आ गया है, अब इसे दूध पिलाने की समस्या है, दूध कौन पिलाएगा। अब इंद्र महाराज इंद्रलोक से पधारे और इंद्र ने आकर के अपनी अंगूठा और एक उंगली तर्ज दी। ये उंगलियां उस बालक के मुंह में डाल दी जिससे दूध की धार निकली। आज भी हमारे बच्चे जब होते हैं ना तो वो अंगूठे को चूसते हैं, उंगली को चूसते हैं। उस बालक को उसके मुंह में अंगूठा डाल दिया, इससे दूध की धार निकली, इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। महाराज मानधाता के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था मुचकुंद। इन्हीं महाराज मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत तपस्या की और महाराज मुचकुंद के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था त्रिवंदन। त्रिवंदन के हुए त्रिशंकु। महाराज इन राजाओं ने बहुत कष्ट हो गए। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट करेसा। महाराज त्रिवंदन के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए महाराज राजा हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी घटना है। ऐसा भगवान ने प्रमाण और पूरे विश्व में कभी नहीं दिया जो महाराज हरिश्चंद्र के साथ किया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे भैया। चारों दिशाओं में राजा हरिश्चंद्र का ही राजकाज था।
हरिश्चंद्र की कीर्ति फैल रही थी, नारद जी से नहीं देखा गया। एक बात बता दूं आपको, जब आप लोग आगे बढ़ने लगते हो ना, पैसा में हो या प्रतिष्ठा में हो, आपके जलने वाले हजार पैदा हो जाते हैं। वो जलता कौन है? जो आपकी बराबरी ना कर पा रहा हो और संपत्ति भी ना कमा पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति ही जलते हैं। गरीब इंसान से गरीब इंसान कभी नहीं जलता, लेकिन जो अमीर होते हैं ना, जलापन तो अमीरी में होता है, गरीबी में कभी नहीं होता। जिस व्यक्ति का उत्थान होता है ना, उसके जलने वाले व्यक्ति भी हजार पैदा हो जाते हैं। अब आप कभी धीरू मन से कभी जलने का प्रयास नहीं करोगे, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही नहीं है आपको। और आप एक किसी झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से भी नहीं ईर्ष्या कर सकते हो, क्योंकि उतना नीचे आप गिर नहीं सकते, वो उतने ऊपर आप पहुंच नहीं सकते। जलता व्यक्ति कहां है? जहां 19-20 का अंतर होता है। जब हमारे पास संपत्ति आती है तो जलने वाले स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, उनके जलने वाले चारों दशाओं में पैदा हो गए। नारद जी से नहीं देखा गया, और नारद जी आज विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी से बोले महाराज, दसों दिशाओं में केवल एक नाम सुनाई दे रहा है, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। नारद जी से विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र का इतना प्रताप बढ़ गया है कि चारों दिशाओं में वही दिखाई दे रहा है। बोले हाँ महाराज। विश्वामित्र बोले नारद, अगर ऐसा है तो मैं उस हरिश्चंद्र को जरूर नीचे गिरा दूंगा। अरे मैंने इंद्र को नाकों चने चबुआ दिए, हरिश्चंद्र तो है कौन सी बड़ी बात। आज विश्वामित्र जी वहां से अयोध्या में आए और यहां पर आकर के आपने एक बहुत विशाल सुअर का रूप धारण किया। सुअर का रूप धारण किया। उस सुअर का रूप धारण करके वह जाकर के राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच गया। उस बगीचे में जाकर के विश्वामित्र ने बड़े सुअर के देश में आकर के सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। कुछ तो सैनिकों को मार गिराया। सैनिक दौड़ते हुए आकर राजा हरिश्चंद्र के पास आए तो हरिश्चंद्र से कहा, राजन, एक विशाल सुअर का बालक अपने बगीचे में आ गया और उसने सारे के सारे उद्यान को नष्ट कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कंधे पर परशुराम उठाया और घोड़े पर सवार होकर के उस सुअर को मारने के लिए चले गए। अब सुअर आगे आगे भागता चला जा रहा है, राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे भाग रहे हैं उसको मारने के लिए। बहुत दूर लेकर के गया, कभी छुपता है, कभी दिखाई देता है, कभी छुपता है, कभी दिखाई देता है। राजा हरिश्चंद्र को कई कोस आगे लेकर के जब चला गया और वही विश्वामित्र जी जो सुअर के रूप में थे, उन्होंने सुअर का रूप त्याग करके एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। जब राजा हरिश्चंद्र मार्ग भटक गए तो वही विश्वामित्र ब्राह्मण बन करके उस राजा हरिश्चंद्र के पास आए। बोले, राजन, आप इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले भगवान, एक सुअर ने मेरे उद्यान को नष्ट कर दिया है और मैं उसको दंड देने के लिए उसको पीछे पीछे भाग करके यहाँ तक आया। अब मैं अपने घर जाने का मार्ग भूल गया हूँ। उस ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन,
मैं आपके राज्य में रहता हूं, तो अगर आप रास्ता भटक गए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको शरण दे दूं। आज रात हो गई है, आप मेरी इस कुटिया पर, गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर निवास करो, तो प्रातः काल हम तुम्हें अपने घर भेज देंगे। महाराज उस ब्राह्मण ने राजा हरिश्चंद्र को अपने घर में रोक लिया, एक सरोवर में स्नान करवाया, सुंदर सा शीतल जल ग्रहण करवाया। वो प्रातः काल जब राजा जाने लगे तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, रात में आपने मेरी इतनी मदद की, हमें निवास करने के लिए जगह दी है, मैं आपका ऋणी हूं राजा। भगवान, ब्राह्मण के घर का एक अन्न का दाना भी अगर हम खा लें तो हमें वो हजम नहीं हो सकता, इसलिए हे भगवान, हे मुनिवर, इसके बदले में आप हमसे कुछ मांग लो। महाराज, जिंदगी में कभी भी कुछ भी कर लेना, लेकिन जो इंसान आप पर विश्वास करता हो उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि विश्वास में अगर जिसे धोखा दे दिया जाए, समझ लेना कि उसको 7 जन्म तक विष्णु का कीड़ा बनना पड़ता है। और आजकल लोग विश्वास में ही एक दूसरे को मारते हैं, सामने तो मार ही नहीं सकते। आज उस विश्वामित्र के, ब्राह्मण के भेष में विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता, आपने मेरी सेवा की है, तो इसके बदले में आप हमसे जो चाहिए वो मांग लो। उस ब्राह्मण ने कहा, बोले महाराज, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, नहीं महाराज, हम आपको धन नहीं दे रहे, अरे आपको यज्ञ कराना हो, कहीं कन्याओं के विवाह करना हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, उसके लिए आप हमसे जो कहोगे हम आपको दे सकते हैं। उस ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन, हम किसी भी राजा से इस प्रकार से हम नहीं लेते, अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो पहले संकल्प लीजिएगा कि जो मांगेंगे वो दे दोगे। उस राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले भगवान, रखी कुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचने न जाए। हे ब्राह्मण देवता, हमारे सूर्यवंश की आन है कि जिसको एक बार जो जुबान दे दी, सर कलम हो सकता है, लेकिन जुबान मिथ्या नहीं हो सकती। उस ब्राह्मण ने कहा, हम ऐसी बातें नहीं मानते, हमें तो आप संकल्प लीजिएगा। उस ब्राह्मण की बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प ले लिया। उस संकल्प लेकर के जब संकल्प पूर्ण हो गया तो वह ब्राह्मण देवता बोले हे राजन, मेरे घर में एक बहू है और एक पुत्र है। उस एक बहू और एक पुत्र, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी बहू और बेटे को सुंदर सुंदर से महलों का दान करूं, सुंदर महल बनवाऊं, सुंदर सा राजपाट में अपने बच्चों को दे दूं, लेकिन क्या करूं, मैं इस ब्राह्मण वृत्ति के कारण मैं उनको कुछ दे नहीं सका। इसलिए हे राजन, यदि आपने मुझे संकल्प किया है तो मैं आज आपसे संकल्प में आपका सारा राजपाट मांगता। महाराज चक्रवर्ती सम्राट से सारा राजपाट उस विश्वामित्र ने मांग लिया। उस राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। हे भगवान, आज मैंने क्या कर दिया। राजा लौट करके जब वहां से आए, जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने जब देखा कि मेरे पति का चेहरा मलिन दिखाई दे रहा है, मेरे पति के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, तारा ने कहा, स्वामी, क्या आपका कोई सगा संबंधी आपसे दूर हो गया है? क्या आपका कुछ राज नष्ट हो गया है जो आपका चेहरा इतना उदास दिखाई दे रहा है?
पर गिर पड़े और पृथ्वी पर गिरते हुए अपनी पत्नी से बोले, देवी मैं एक सुअर को मारने गया था, वो सारा का सारा राजपाट हार के चला आया। देवी अब तो तेरे लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा। देवी ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं है, नहीं बचा तो हम फिर से कमा लेंगे, लेकिन अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर किसके सहारे कमा सकते हैं। वहां पर उस ब्राह्मण ने उस भेष को बदला और राजा हरिश्चंद्र की नगरी में पुनः आ गया और ब्राह्मण बनकर के राजा हरिश्चंद्र से कहता है, हे राजन आप यहां से निकल जाओ, और यदि यहां से नहीं निकलते हो तो हम आपको श्राप देंगे। और राजन एक बात और सुन लो, जब किसी भी ब्राह्मण को दान देते हैं ना, तो दान के साथ में दक्षिणा भी देने का विधान है। इसलिए अभी आपने मुझे केवल दान किया है, दक्षिणा नहीं दी, अभी मुझे आपसे दक्षिणा भी चाहिए है। राजा रोने लगे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी निष्ठुर तो ना बनो, कम से कम जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, अब हम आपको दक्षिणा कहां से देते हैं? कहीं से भी लाकर के दो, पर मुझे दक्षिणा दे दो। राजा ने कहा, चलो ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, हम आपको दक्षिणा भी देते हैं, हमें कुछ कमाने का मौका दो। तो ब्राह्मण ने कहा, ये बताओ तुम कमाओगे कहां पर? बोले, महाराज कहां कमाएंगे? यहीं कमाएंगे। और कहां कमाएंगे? ब्राह्मण ने कहा, बोले, हे राजन तुम भूल रहे हो, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और सारा राजपाट आज मेरा है, और तुम मेरे राज में रह करके तुम मजदूरी भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें मजदूरी करने की कोई अनुमति नहीं है मेरी तरफ से। परदेश चले जाओ और परदेश जाकर के अगर तुम कमा सकते हो तो कमा करके लाओ। और सुनो, आप हमें 2 क्विंटल सोना दक्षिणा के रूप में दीजिए, और केवल सूर्य अस्त तक का समय है आपके पास। यदि सूर्य अस्त तक आपने मुझे दान दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, आपको नष्ट कर दूंगा। ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि अब इस नगरी में तो मैं कहीं भी भीख भी नहीं मांग सकता। जो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, आज वो भी भिखारी बन गए। समय समय की बात है, समय होत बलवान। महाराज ये समय समय की बात है, पता नहीं कि कब किस राजा को रंग बनना पड़े, कब राजा को रंग बन जाए तो रंग कभी राजा बन जाए, ये कह नहीं सकते। राजा हरिश्चंद्र ने प्रयास किया कि अब यहां तो मैं मजदूरी नहीं कर सकता। बेचारा चक्रवर्ती सम्राट अपने वस्त्रों को त्याग करके मलिन वस्त्र धारण कर लिए और अपनी पत्नी को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के बनारस चला गया। सोचा काशी तो इस धराधाम से अलग है, काशी तो एक परम पवित्र पावन भूमि है, वहां पर जाकर के हम कुछ मजदूरी कर लेते हैं। जब महाराज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी अपने पुत्र रोहित को लेकर के जब काशी नगरी में पहुंचे तो वहां पर विचार किया, भैया ये बताओ यहाँ मजदूरी करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं? हम उस जगह जाकर मजदूरी करना चाहते हैं। उसके राजा के शरीर को देखकर लोगों ने कहा कि तू मजदूरी क्यों करते हो, तुम तो बिक जाओ तो अच्छा है। भैया तो वो जगह बता दो जहां लोग बिकते हो। उस राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर के एक स्थान पर पहुंच गए। उस जगह काशी के लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पर मनुष्य बेचे जाते हैं। उस जगह पर वह पहुंचे।
वही विश्वामित्र एक सेठ बन करके आए, एक सेठ के रूप में आकर के वहां पर उस राजा हरिश्चंद्र से बोलते, बोले भैया हमारी पत्नी बूढ़ी हो गई है, हमारी सेवा पूजा के लिए वो काम नहीं कर पाती है, हमारी पूजा के लिए वो भगवान के पात्र साफ नहीं कर पाती है, हमें तुम्हारी पत्नी की आवश्यकता है, क्या तुम अपनी पत्नी बेचना चाहते हो? सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, एक चक्रवर्ती सम्राट के सामने एक सामने वाला व्यापारी उसकी पत्नी के दाम लगाता है। उस समय इस बात को जब राजा हरिश्चंद्र ने सुना, उसकी नीचे से जमीन फटने लगी, लगता है भगवान इसी पृथ्वी में समाहित हो जाए। एक चक्रवर्ती राजा के सामने उसकी पत्नी को कोई खरीदने का प्रयास करता है। उस सेठ ने कहा, बोले राजन मैं आपकी इस पत्नी का दाम 1 क्विंटल सोना लगा सकता हूं। उसने कहा चलो ठीक है, कम से कम 1 क्विंटल सोना ही सही, कुछ तो कर्जा उतर जाएगा, कुछ तो मुनि का कर्ज चुक जाएगा, ब्राह्मण देवता की दक्षिणा कुछ तो चुक जाएगी। उसने 1 क्विंटल सोना लिया और 1 क्विंटल सोने के बदले में अपनी प्राणों से प्यारी उस पत्नी को बेच दिया। जब उस पत्नी को जब उसने बेचा, महाराज तो उस सेठ ने उसकी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ा, उसने उसकी पत्नी से निवेदन नहीं किया कि तुम मेरे घर चलो। उसी राजा के सामने उसकी पत्नी के केसों को पकड़ करके वह सेठ घसीटने लगा और गालियां दे करके संबोधन करने लगा। राजा के नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे, चाहे करके भी वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस पत्नी को जब लेकर के जा रहे थे, उनका नन्हा सा बालक रोहित अपनी माँ के पल्लू को पकड़ करके खींचता है, माँ के लिए रोता है, माँ माँ मुझे छोड़ के मत जा, माँ मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन माँ को जब वह खींच करके ले जा रहा था, उस ब्राह्मण ने देखा ये बालक बिना माँ के नहीं रह सकता, इसलिए उस हरिश्चंद्र से बोले भैया भैया इसका इको कम करो, इको। बोले भगवान एक काम करो, इस लाला की भी आधा 50 किलो सोना हम इस बालक का भी तुम्हें दे देते हैं, चलो ये कम से कम तुम्हारे लिए हमारे लिए पुष्पों का चयन करता रहेगा, वो पुष्प दूंगा फल आदि लेकर के आता रहेगा। वह तारा अपने बेटे को लेकर के सुतोम के घर जाकर के बैठ जाता है। आज महाराज हरिश्चंद्र अकेले रह गए। उसी काशी में उस शमशान घाट का जो मालिक डोम था, उस डोम वहां पर आया और उसने राजा हरिश्चंद्र से कहा, बोले हे भले मानुष, क्या तुम बिकना चाहते हो? राजन ने कहा, भगवान ये बताओ मेरा काम क्या होगा? डोम ने कहा कि मेरे शमशान घाट पर रहने वाला, लाशों को जलाने वाला छुट्टी पर चला गया है, वर्तमान में मेरे उस शमशान घाट पर कोई नहीं है और तुम्हें वहां पर मुर्दों को जलाना है, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? आरत काहे ना करहे कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। उस राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बोले भगवान मुझे आपका आदेश तो स्वीकार है, लेकिन प्रभु ये बताओ क्या भोजन की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इस दास को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डोम ने कहा, बोले हमारे यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना भोजन की हम तुमसे बात करते हैं। हाँ रही बात भोजन की, तो
पता होना चाहिए, काशी का जो 80 घाट जो मुर्दा घाट है, मुर्दा घाट पर 24 घंटे में 3000 से लेकर 3300 मूर्ति नित्य प्रति जलने को आते थे। और जो वहां पर जो अपने जो पितरों के लिए जो पिंडदान होता है ना, पिंड देते हैं वहां पर, उन्हें पिंडों की जो खीर बचती है, तो इतने सारे मुर्दे आते हैं, इस सारे मुर्दों की अगर तुम खीर उठा करके रख लोगे तो तुम्हारा भोजन भी प्रबंध हो जाएगा। उस राजा जो चक्रवर्ती सम्राट रहा है, कभी दसों दिशाओं में जिसका राज चलता था, आज वो एक डोम के घर बिकने जा रहा है और उसके घर बिका तुम शमशान घाट पर पहुंच गया। जो राजा फूल से भी कोमल सेज पर लेटता था, वो राजा उस मरघट में खड़ा हुआ, जहां देखता है वहां लाशों के अंबार लगे हुए हैं, कहीं लाश अर्जली हुई है, कहीं मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, कहीं बच्चों के मांस पड़े हुए हैं, कहीं आधा शरीर मनुष्य का पड़ा हुआ है। ऐसा भयावह दृश्य जब उस हरिश्चंद्र ने देखा, उस रोम रोम त्राही त्राही करने लगा। हे भगवान, आज मुझे ये सब देखने का अवसर मिला, ये सब देखने के लिए आज मेरा जिंदगी बची नहीं। ठाकुर, आपने मुझे उठा क्यों नहीं दिया? उसने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, वो स्वयं जाकर के डोम के घर में बिक गया। रोजाना का उसका काम था महाराज, उन लाशों को जलाना, कुछ लाशों को आधी जली हुई लाशों को उठाना, उनको उठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर देना। महाराज, जो एक गुलाब की तरह जिनका बदन था राजा हरिश्चंद्र का, उनके शरीर की देखिए आप दशा कैसी हो गई। सारे की सारा पूरा मांस सूख गया, केवल हड्डी हड्डी बची हुई है। महीनों महीनों तक नहाने का समय नहीं मिलता उनको, कभी स्नान करने का समय नहीं मिलता। जो सुंदर सुंदर से काले काले घुंघराले केस थे राजा हरिश्चंद्र के, वो सबकी जटाएं बन गई। वो जटाएं बन करके एक अजीब सा रूप हो गया राजा हरिश्चंद्र का। पूरे शरीर से बदबू आने लगी, काला शरीर पड़ गया हरिश्चंद्र का। समझ में नहीं आता कि राजा हरिश्चंद्र है कि कोई काल सामने गया है। महाराज, यहाँ पर अब घटना मोड़ लेती है। विधाता ने एक अजब सी एक घटना और दे दी राजा हरिश्चंद्र को। वैसे ही इसके पास दुखों की कमी नहीं थी, लेकिन जो सेठ इस तारा को लेकर के गया था, उसने अपनी उस तारा से कहा, हरिश्चंद्र की पत्नी से कहा, देवी आज मेरा अनुष्ठान है और अनुष्ठान के लिए तुम गाय के गोबर का चौक लगाओ, सुंदर सा लीपो, वहां पर आटा से चौक लगाओ और मेरे घर में आज मेरा अनुष्ठान होना है। और उस रोहित से कहा, बेटा जाओ, जाकर के तुम बाग चले जाओ और बाग में जाकर के तुम वहां पर मेरे लिए पुष्पों को चयन करके लेकर के आओ। महाराज, वो नन्हा सा लाला, उसे क्या पता कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। उछलता कूदता हुआ उस बाग की ओर चला जा रहा था। यहां पर उस सेठ ने, राजा विश्वामित्र ने सेठ बनकर के उसकी पत्नी के सामने बैठे हैं, उसकी पत्नी से चौक लगवा रहे हैं। और एक रूप से वही विश्वामित्र उस बालक से पहले जाकर के उस बाग में पहुंच गए। वो बाग में एक गुलाब के पुष्प के ऊपर कोबरा सांप बनकर के बैठ जाता है। एक माँ का लाल उस गुलाब को तोड़ने के लिए उस बाग में पुष्पों का चयन करने के लिए जाता है। यहाँ पर माँ गोबर से चौका लगा रही है, वहां पर लाला पुष्पों को लेने के लिए गया है। जैसे ही रोहित उस जगह पहुंचा और रोहित ने वहां पहुंच करके उस पुष्पों को चयन करने का प्रयास किया,
महाराज उसी समय उस विश्वामित्र रूपी सर्प ने उसको दंश मार दिया। उस बालक की जब उंगली में उसने सर्प ने काटा, पूरी उंगली शून्य पड़ जाती है, पूरा शरीर शांत हो गया और वह बालक मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह बालक रो रहा है, बालक चिल्ला रहा है, माँ माँ मुझे बचा लो, माँ आज मुझे सर्प ने काट लिया, माँ मुझे बचा लो, माँ आज सर्प मुझे खा गया है माँ। उस सांप ने, विश्वामित्र ने सांप बन करके उस बालक को काटा और जैसे ही उसको काटा वह बालक मूर्छित होकर जब जमीन पर गिर पड़ा, तुरंत वह सर्प के भेष में से निकल करके वही विश्वामित्र जाकर के उस देवी मैया को उसकी मां के दरवाजे के सामने भीख मांगने पहुंच जाता है। वो कहता है, अरे भैया कोई सुनो तो सही, एक किसी बालक को किसी सर्प ने काट लिया है, वो बालक उस बगीचे में पड़ा हुआ है। उस माँ की ममता से पूछो, माँ के हाथों में गाय का गोबर लगा हुआ था, माँ ने सोचा कि मेरा लाला उसको तोड़ने गया था और तो कोई है नहीं, उसको ही सर्प ने डस लिया होगा। तत्काल उसने वहां से उठ करके जैसे ही अपने लाल को देखने के लिए जाने लगी, उस विश्वामित्र ने उस मां को रोक दिया, ए तो देवी तुम कहां जा रही हो? उसने हाथ जोड़े, भगवान मेरे लाल को सर्प ने खा लिया है, एक मां का आंचल है, मां का कलेजे का टुकड़ा है जिसको एक सर्प ने डस लिया है, कम से कम उसे एक बार देखने दो भगवान, हे मुनि एक बार देख करके आ जाए उसको। पर उस विश्वामित्र ने कहा, देवी हमने तुम्हें खरीदा है, आज मेरी विशेष पूजा है, तुम मुझे छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकती। उस देवी ने उस ब्राह्मण के पांव पकड़ लिए, उसके पांव में गिर करके अपने आंचल को फैला दिया, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप कम से कम इतने निष्ठुर तो मत बनो कि एक माँ का लाल उससे दूर हो रहा है और आपको एक बार भी लाज नहीं आ रही। कम से कम अंतिम बार मुझे उसका दर्शन कर लेने दो। उस लाल ने ना तो हमसे कुछ कह पाया है, ना मैं उससे कुछ कह पाई हूँ, वो लाल मुझको छोड़ करके जा रहा है। मुनि हमें एक बार उसका दर्शन कर लेने दो, एक बार मुझे अपने लाला का मुंह देख लेने दो भगवान, एक बार उसका दर्शन करना है। लेकिन उस विश्वामित्र ने एक बार भी उस मां को अपने लाल से नहीं मिलने दिया। कहता है कि जब मैं सारी पूजा कर लूंगा उसके बाद अपने बेटे से मिलने जा पाऊंगी। महाराज जरा विचार करो, किसी माँ का लाल रास्ते में पड़ा हुआ हो, उसको किसी सर्प ने खा लिया हो, उसकी माँ को तुम बंधक बना दो, उसके हृदय पर क्या कुछ नहीं। एक इतनी तड़पने लगी जैसे कोई गाय अपने बछड़े से मिलने को तड़पती है। भगवान की कृपा से उसने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आज मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने बेटे से मिलने दो। लेकिन नहीं, उस ब्राह्मण ने, उस विश्वामित्र ने उस मां को अपने बेटे से लेने नहीं दिया। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, सूर्य अस्त होने वाला था, जब पूजा से निवृत्त हो गए विश्वामित्र, तो देवी से कहा, देवी अब तुम अपने बेटे से मिलने जा सकती हो। महाराज जब इतनी बात उस मां ने सुनी, मां ने दौड़ लगा दी, पागलों की भांति दौड़ती है, कहीं उठती है कहीं गिरती है। रोहित बेटा रोहित तुम कहाँ हो बेटा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही है, बेटा रोहित तुम कहाँ हो। लेकिन जब तक वह अपने बेटे के पास पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी, उसके बेटे के प्राण निकल चुके हैं। उसने लताओं पताओं में खोज जाकर के खोजा कि मेरा गोविंद, मेरा लाल कहाँ है, मेरा रोहित कहाँ है। जब उसने एक पुष्प के नीचे जब जाकर के देखा तो उसका बालक पड़ा हुआ था। जब उसने अपने लाल को देखा,
लाल को अपने सामने रख करके उसकी छाती को पीट पीट करके रोती है, रोहित तुम मुझको छोड़ करके चला गया बेटा, तूने ना तो हमसे कुछ कहा ना हमने तुमसे कुछ कहा बेटा, तुम कैसे तड़पते रहे होगे, लेकिन हमने तुम्हें एक बार भी बचाने का प्रयास नहीं कर पाया बेटा, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा था, कहां राजा हरिश्चंद्र के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट का बेटा आज मरने के लिए किस जंगल में अकेला पड़ा हुआ है। हे भगवान, कभी भी किसी मां का लाल अपने मां से अलग ना हो। महाराज, उस तारा ने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया। ये इस दुनिया की पहली कहानी है महाराज। 18 पुराणों में ऐसी कोई कहानी द्वारा नहीं लिखी गई कि किसी मां ने अपने बेटे को कंधों पर उठा करके शमशान घाट में ले जाकर के बेटे को, हर एक बेटा अपने बाप को कंधा देता है। अगर बेटा भी चला जाए तो बाप भी बेटे को लेकर जा सकता है, लेकिन इस विश्व में केवल पहली कहानी ऐसी है कि जो मां अपने बेटे को शमशान घाट में लेकर के जाती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसका कफन बनाती है। उस मां के हृदय से पूछो जिसने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, जिस मां अपने बेटे के शव को अपने हाथों में लेकर के शमशान घाट की ओर जा रही थी। जैसे ही तारावती, तारा देवी अपने बेटे रोहित को लेकर के शमशान घाट पहुंचती है, अपने पति हरिश्चंद्र को उसने देख करके भी उसने पहचान नहीं पाई। उस राजा हरिश्चंद्र से उस देवी ने कहा, बोले भैया आज मैं अपने बेटे को लेकर के आई हूं। उस तारा ने देखा कि जगहों जगहों पर लाशों के अंबार लगे हुए हैं, जलने के लिए लाशें प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन जल नहीं पा रही थी। हरिश्चंद्र को उस देवी ने बुलाया, बोला भैया कृपा करके मेरे बेटे को आप चिता पर रख दो, उसको अग्नि दे दो। उस हरिश्चंद्र ने कहा, देवी जरा ठहर जाओ, तुम इतना रुदन क्यों करती हो, तुम इतना क्यों रो रही हो। उस देवी ने कहा, भगवान आज मुझे अपने बेटे से को गले लगा करके रो लेने दो, क्योंकि ये मेरा बेटा है और संसार में आज तक कोई भी मां अपने बेटे को लेकर के शमशान घाट नहीं आई। आज ऐसी आबादी मां हूं मैं जो अपने बेटे को लेकर के शमशान घाट तक मुझे आना पड़ा। भैया आज मेरे इस बालक को अंतिम संस्कार करवा दीजिए। उस राजा ने पूछा, देवी आप कौन है और आपका ये बालक कैसे मर गया। उस तारा ने कहा, महाराज हम जैसा अभावी कोई नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा रोहित है और मैं इसकी मां तारा हूं और ये बालक राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है। महाराज खूब लंबा चौड़ा हृष्टपुष्ट शरीर था हरिश्चंद्र का। जैसे ही हरिश्चंद्र ने इस बात को सुना कि हरिश्चंद्र का लाल है, वह हरिश्चंद्र इतना मोटा शरीर पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस हरिश्चंद्र को भी मूर्छा आ गई। उसने देवी के सामने मूर्छित होकर के जब जमीन पर गिर पड़ा, कुछ समय बाद उसकी मूर्छा दूर हुई। वो देवी के सामने आया, बोले देवी तुम तारा। प्रभु मैं तारा। उसने भी अपना परिचय दिया कि मैं हरिश्चंद्र हूं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर, अब तो जब उसने कहा कि मैं हरिश्चंद्र हूं,
वह माँ अपने बेटे का गम भूल गई और बेटे को भूल करके उसने अपने पति की जब उस हालत को देखा, उसको तो मूर्छा आ गई। स्वामी आप कहां थे और कहां से कहां आ गए, ये स्वरूप आपका हो गया। अरे जो चक्रवर्ती सम्राट रहा हो कभी, आज वो यहाँ पर बरगट में रह करके लाशों जलाने का काम कर रहा है। पति पत्नी एक दूसरे के गले लग करके बहुत रोए। जैसे ही पति पत्नी ने आकर के उस बालक को उस चिता पर रखा, वो चिता पर रख करके पति पत्नी दोनों अपने बेटे को आग देने वाले थे। उसी समय उस जगह पर सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद विश्वामित्र सब लोग प्रकट हो गए और बस हरिश्चंद्र रुक जाओ, बस इसके आगे और कुछ मत करना। हरिश्चंद्र ये तो केवल तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा भगवान अगर आपकी कुछ भी देने की इच्छा हो, कुछ भी देने की इच्छा हो तो सिर्फ एक वरदान दे दो। विश्वामित्र बोले भगवान जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके परमात्मा के सामने खड़े हो गए। बोले भगवान अगर देना है तो बस इतना दे दो कि आपने जो परीक्षा आज इस हरिश्चंद्र की दी है जिंदगी में कभी किसी की नहीं देना। आज जो परीक्षा आज आपने इस हरिश्चंद्र को रुलाया है, जो दृश्य एक हरिश्चंद्र एक बाप को दिखाया है, एक मां को जो रूप दिखाया है, भगवान ऐसा दृश्य कभी ना हो कि कोई भी मां अपने लाल को लेकर के शमशान घाट पहुंच जाए। उस हरिश्चंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा की। महाराज सीमित धीच हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज ये जिंदगी है, पता नहीं जीवन में कब कहां क्या मोड़ आ जाए, कब राजा बन जाओ, कब रंक बन जाओ। क्यों तेरी और मेरी बस एक यही पहचान है, तेरी और मेरी बस एक यही पहचान है। मैं तेरी जाना हूं, तू मेरी जाना है। क्या तेरा महल, क्या मेरी झोपड़ी, क्या तेरा महल, क्या मेरी झोपड़ी, यहाँ हम भी मेहमान हैं और तू भी मेहमान। अब महाराज हम घमंड करें भी तो किस बात पर करें। जब हरिश्चंद्र जैसे महान तपस्वी राजा को भी ऐसे दुख देखने पड़े, गम उठाने पड़े, तो हमारी आपकी तो हिम्मत ही क्या है, हमारी आपकी तो ताकत ही क्या है। इसीलिए बड़े भाव से गोविंद का भजन करो और ठाकुर से प्रार्थना करो कि हे भगवान कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी भक्त के ऊपर ऐसा दुर्गम संकट ना आए। आज राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मेरे गोविंद ने कृपा की। इन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम था बाहुक। महाराज बड़ी ही दुर्गम कथाएं हैं। महाराज राजा बाहुक हुए जिनकी बाहुक ने यज्ञ करवाया,
और यज्ञ करवाने के बाद में वहां से जो चरू निकली वो उनकी रानियों को प्रदान कर दी गई। तो बड़ी रानी के गर्भ आ गया और अन्य रानियों के गर्भ नहीं आया। तो अन्य रानियों ने उस बड़ी रानी को जहर खिला दिया। वशिष्ठ जी ने जब देखा कि इस रानी को जो जहर खिला दिया है इसका गर्भ नष्ट हो जाएगा, तो वशिष्ठ जी ने उस बालक को बचाया और जिसको जहर खिलाया गया था उस बालक का नाम पड़ गया राजा सगर। महाराज राजा सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति, एक का नाम था केसरी। तो सुमति से हुए असमंजस और केसरी से एक मांस का पिंड उत्पन्न हो गया, जिससे उसने 60,000 टुकड़े कर दिए। वशिष्ठ जी ने अपने योग विद्या के द्वारा उन्हें 60,000 बालकों का उनको रूप दे दिया, जो सगर के 60,000 पुत्र कहलाए। आज राजा सगर परमात्मा का भजन करते हैं। राजा सगर ने यज्ञ किया और यज्ञ में इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आसन में जाकर के बांध दिया। राजा सगर के बेटों ने उस घोड़े को इतना खोजा कि समुद्र को इतना खोद दिया कि वो सागर बन गया। और जब महाराज कपिल के आश्रम पर वह पहुंचे तो कपिल की क्रोधाग्नि से जल करके वह भस्म हो गए। तो जो केसरी का जो पुत्र था असमंजस ने भगवान ब्रह्मा से तपस्या की। कपिल देव के पास पहुंचे, बोले भगवान ये बताओ हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा। बोले ब्रह्मा जी का भजन करो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे आप गंगा जी को लेकर के आओ, जिस गंगा के द्वारा आपके पुरखों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस ने बहुत तपस्या की लेकिन उसको लेकर के नहीं आ पाए। इनके बाद में दिलीप भी आए। दिलीप ने भी आकर के गंगा जी को लाने का तप किया, ब्रह्मा जी का भजन किया, लेकिन उस गंगा को लेकर के वो भी नहीं आ पाए। महाराज इनके बाद में हुए थे पुत्र भगीरथ, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद में उस गंगा को लेकर के धराधाम पर आए। बोले गंगा महारानी की जय। जो गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके वहां से निकली और वहां से सप्तऋषि मंडल में आई, सप्तऋषि मंडल से निकल करके शिव की जटाओं में आई, जटाओं में से निकल करके फिर वह सुमेरु पर्वत पर होती हुई और हिमाचल की गहन गुफाओं में प्रवेश करती हुई आकर के हरिशधारा धाम को पवित्र करते लगी। बोलो गंगा महारानी की जय। आज सभी लोग बड़े भाव से गंगा मैया का पूजन कर रहे हैं। गंगा जी ने आकर के उनके पुत्रों का उद्धार किया और आज वही राजा भगीरथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए जा रहे हैं